बुलडोजर चलाएंगे तो अग्नि की ज्वाला और भड़केगी, और भी ब्राह्मणों की हत्या होगी, और भी यादवों की हत्या होगी। इतने प्रदेश में हत्याएं हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। हद ये बुलडोजर चलाना ही कोई समस्या का निदान नहीं है। कानूनी पुलिस प्रशासन अब भी अपनी रवैया छोड़ दे, और जो सच्चाई है, जो देवेश अपराधी पहले है, उसका बहनोई अपराधी है, उसकी बहन अपराधी है, और उसका फूफा अपराधी है, उनको भी मुलजिम बनाया जाए। और जो तहरीर यादव परिवार ने नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने तहरीर लिख करके मुकदमा गलत लिख दिया है, उसको कैसे आप जैसे उसने वार किया है, तो सत्यप्रकाश दुबे का लड़का देवेश, जो नाबालिग अपने आप को नाबालिग के खिलाफ भी मुकदमा लिख जाता है, और जी वो भी औपचारिक जेल में रहता है, जिला जेल में रहता है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। उसके चैनल पे देख रहा हूँ, टीवी चैनल पे देख रहा हूँ, ब्राह्मण इसका विरोध कर रहा है कि सबसे पहले यादव की हत्या की गई, सबसे अपराधी वो हैं, और बुलडोजर चलेगा तो हम लोग चलने नहीं देंगे। तो मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे शरीर पे तमाम रूप धर के आए और रक्षा किया है, तो ये ब्राह्मण समाज से मैं निवेदन करूंगा कि एक पक्षीय कोई भी बात ना करे, एक पक्षीय कोई भी कार्रवाई। कैसे जो नाइंसाफी का काम हो रहा है यहाँ देवरिया जिले में, और ये ज्वाला ऐसी भड़क रही है कि पूरे देश में एक तरीके से जान लीजिए कि ये भारत जो है, जहां पर अपना देश परेशान है, पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए वो जो है, मतलब जो देश जो है आक्रमण करने के लिए जो है उत्सुक हैं, ये जब आपस में ही लोग लड़के मरेंगे तो बताइए भारत की मजबूती कहां से आएगी। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात अपने देश के लिए। जी, मैं जगराम यादव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा उत्तर प्रदेश। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासन से, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो जिला प्रशासन जिलाधिकारी का हो, तहसील प्रशासन हो, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महामहिम राज्यपाल जी, रास्ता एकदम क्लियर कर दिया, और मुख्य गृह सचिव जी, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इस पे विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, इस बिंदु पे कि यादव परिवार, वो यादव जो क्या नाम है, प्रेमचंद यादव जी खेत देखने सुबह गए, और सत्यप्रकाश दुबे का जो लड़का जो अपने आप को पुजारी मान रहा है, जबकि पितृपक्ष में पूजा नहीं होता, पूजा करने की बात की जा रही है, लोग पितृपक्ष कहते हैं, और इस समय जो है देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, और कहते हैं कि स्कूल में था 6 बजे, कैसा स्कूल में था, और फिर वो 7 बजे यहाँ जाता है, किस स्कूल में था। ये सरासर गलत कर रहा है, सरासर ढोंग कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन के लोग उसको अपनी गोद में पाल रहे हैं, देवेश दुबे को। ये सरासर अन्याय है, और सबसे पहले हत्या करने का काम वो ब्राह्मण परिवार किया, और वही देवेश ने पहले मारा है, उसके फिर बहन ने मारा है, उसके फूफा ने मारा है, संजय पांडे ने। ये सब मिलकर उन लोग सब खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन लोगों को संरक्षण दे रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देवरिया देव की भूमि है, देवराहा बाबा की भूमि है, और ऐसे देवराहा बाबा के पवित्र पावन धरती पर इस तरीके का अन्याय अगर किसी के साथ किया जाए, अपराध किया जाए और मार दिया जाए अपने दरवाजे पे, सरासर मैं इसकी निंदा करता हूं। सरासर अन्याय है, घोर अन्याय है। और बंदूक जो उसकी राइफल थी वो उस घर पे थी, पुलिस वाले मांग के लेके गए, और उसके बाद वो उसकी लड़की जो उनकी क्या प्रेमचंद यादव के लड़के से मांग के लेके गए, अब लड़की से, और उसका शस्त्र लाइसेंस भी मांग के लेके गए, और उसके बाद लेके चले गए, गाड़ी स्कॉर्पियो लेके गए, कहे अभी अंदर कर देना है, फिर गाड़ी ले जाके थाने में अपना कर दिए हैं। प्रशासन भी उनके साथ जो है धोखा, प्रशासन उनके साथ धोखा कर रहा है, यादव परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा है, इस पे ध्यान नहीं दे रहा कि सबसे पहले अपराध वो ब्राह्मण परिवार ने किया है। और सत्ता पक्ष से जो लोग आते हैं केवल ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं। हम लोग आए थे, दोनों लोग के यहाँ जाएंगे। सबसे पहले घर पड़ा इनका प्रेमचंद यादव जी का, इनके घर गए, उसके बाद उनके घर जाना चाहते थे, पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, कहा कि अब आप लोगों को कहीं नहीं जाना, कोई अनुमति नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं गए। और मैं चाहता हूं कि देवेश जिसने पहला वार किया है प्रेमचंद यादव के ऊपर, उसे मुलजिम बनाया जाए, उसकी बहन को मुलजिम बनाया जाए, उसके फूफा को मुलजिम बनाया जाए, उसके और उसकी बहन के जो पति है उसको मुलजिम बनाया जाए। और जब यादव परिवार लिख के कुछ तहरीर नहीं दिया तो उन मृतकों की जिनकी हत्या हो गई उनको कैसे मुलजिम बना दिया, सरासर अन्याय है। मैं ऐसे में चाहता हूं कि ये पहले जो जमीन का मामला बता रहे हैं, आज प्रशासन जगह है, उसके पहले भी अगर वो ग्राम समाज था, वन विभाग की भूमि थी, ये प्रशासन कहाँ था? दोनों लोगों का विवाद 2014 से 10 साल से चल रहा है, और पंडित परिवार ने तमाम ऑनलाइन आवेदन किया, सब कुछ किया, लेकिन ये प्रशासन नई जगह कुंभकर्णी नींद में था, और ये प्रशासन के लोगों ने ही ऐसा कराया है। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे जिले के हों, चाहे वो
जोन के हों चाहे वो मंडल के हों, इन पे इतना विश्वास न किया जाए, छूट दे दिया जाए कि वो जैसा चाहे वैसा अपना चलावें। मुख्यमंत्री मतलब कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से निवेदन है मेरा कि ऐसे लोगों के विशेष नजर रखते हुए इनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, इनको बर्खास्त की कार्रवाई की जाए। हिंदू या मुस्लिम सिख कोई ईसाई हो, हमारे देश में भाईचारा है। ना यादव, ना अगड़ा, ना पिछड़ा, ना दलित और ना अल्पसंख्यक, ये सारे भाई भाई है। ये हमारा देश भाईचारा का एक संदेश देता है। गंगा यमुना की तहजीब हमारे इस देश में है। तो हम ये नहीं चाहते कि मतलब यहाँ जात पात के नाम पे कोई कार्रवाई हो। अब पुलिस प्रशासन अब भी अपनी रवैया छोड़ दे और जो सच्चाई है, जो देवेश अपराधी पहले है, उसका बहनोई अपराधी है, उसकी बहन अपराधी है और उसका फूफा अपराधी है, उनको भी मुलजिम बनाया जाए। और जो तहरीर यादव परिवार ने नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने तहरीर लिख करके मुकदमा गलत लिख दिया है, उसको कैसे आप जैसे कैसे कह सकते हैं देवेश या उनके जो भी थे उनके बहनों ने कैसे वो लोग ये तमाम लोग हम लोग वहां से गोरखपुर से यहाँ तक चलते हुए आए हैं। तमाम लोगों ने होटलों पे चौराहों पे बताया कि सबसे पहले उसने वार किया है तो सत्यप्रकाश दुबे का लड़का देवेश, जो नाबालिग अपने आप को, नाबालिग के खिलाफ भी मुकदमा लिख जाता है और जी वो भी आबकारी जेल में रहता है, जिला जेल में रहता है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। उधर चलाएंगे तो अग्नि की ज्वाला और भड़केगी, और भी ब्राह्मणों की हत्या होगी, और भी यादवों की हत्या होगी। इतने प्रदेश में हत्याएं हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। हद ये बुलडोजर चलाना ही कोई समस्या का निदान नहीं है। कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से दोषी को, अपराधी को सजा दिया जाए। मैं ये चाहता हूं, ये मांग करता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं मुख्यमंत्री से पुनः निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य सचिव, गृह सचिव से मांग करता हूं कि इस पे दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पहले ब्राह्मण समाज ने ही यादव के ऊपर वार किया, उनको मुलजिम बना के उनको सजा दिलाने का काम ये शासन प्रशासन और माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इस पे कार्रवाई करे। ये मेरी मांग है। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और कहीं कहीं से देखिए इस मुद्दे को, ये मुद्दा इतना हल्का नहीं है। पूरे देश में जो है एक अग्नि का जो है ज्वाला जो भड़क गया है। और मैं बता दूं कि दिन प्रतिदिन ये मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है, क्योंकि जो है यादव परिवार के जो बच्चे हैं, जो उनके घर में बेटियां हैं या जो बेटे हैं, उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है। जो भी जो मारे गए मरे गए तो बात अलग है, लेकिन दोनों परिवार में जो मासूम बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा तो सरकार को देना ध्यान है। कहीं कहीं से उस घर में आज वो दशा है कि चावल नहीं था, शायद चावल नहीं था। हम लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने कहा है, दबाव बनाया है, तो मशीन आया है धान कूटने वाला, और उसके बाद तब फिर चावल उनके यहाँ कूटा जा रहा है। उनके लड़के घर से बाहर नहीं निकलने पा रहे हैं और वहाँ मीडिया के लोग नहीं जाने पा रहे हैं। ये बड़ा ही निंदनीय। वालों को क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि कहीं कहीं से चौथा स्तंभ है, इसको जो है अपना अधिकार है जो है कानून में। मीडिया वालों को संवैधानिक अधिकार है कि सच्चाई पे प्रकाश डाले, जो सच्चाई है उस पे प्रकाश डाले। ये मीडिया की संवैधानिक जिम्मेदारी है और संवैधानिक कर्तव्य निर्वहन करता है मीडिया। मैं मीडिया कर्मी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो पूरे देश में इस मामले को पहुंचा दिया है और पूरे देश की आम आवाम जान गई है कि अपराधी असली कौन है, पहले अपराध कौन किया है और सजा किसे मिल रहा है। ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसके साथ अन्याय कर रहा है, पूरा देश जान गया, पूरा प्रदेश जान गया, पूरा मंडल और जोन जान गया, पूरा जिला जान गया, कुछ बाकी नहीं रह गया है। आप लोग इतने दूरी से आए जो है, अगर बाबा का बुलडोजर वहां पर चलता है तो आप लोग फिर रोकने के लिए क्या करेंगे? मैं बुलडोजर वहां चलाने के लिए, ये न्यायपालिका का काम है, ना कि शासन का काम है। न्यायपालिका यदि दोषी पाती है तो बुलडोजर हमारे घर पे या किसी के घर पे, अपराधी के घर पे चला सकती है, लेकिन एक पक्षीय इतना प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार हो रहा है, इतनी छिनैती हो रही है, सब पे क्या बुलडोजर ही चल रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि ये बुलडोजर ही समस्या का समाधान नहीं है। कानूनी रूप से उसे सजा दिया जाए, कानूनी रूप से कार्रवाई की जाए। और अब जो बुलडोजर की बात चल रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि अधिकारी उल्टा पलटा रिपोर्ट देके और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। मुख्य सचिव, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति, राज्यपाल को गुमराह कर रहे हैं और जिलाधीश को और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग, अभी तो 15 लोग सस्पेंड किया मुख्यमंत्री जी ने। अगर ऐसे लोगों पे ध्यान किया जाएगा तो 1500 लोग सस्पेंड हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी अपनी कलम से करेंगे। और अधिकारियों पे जो बहुत विश्वास करते हैं, अधिकारी पे विश्वास करना छोड़ दें तो न्याय
न्याय मुख्यमंत्री जी के समय में अवश्य होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं मुख्यमंत्री जी को दोषी नहीं मानता। ये अधिकारी गुमराहियत रिपोर्ट भेजते हैं और मुख्यमंत्री जी कहां हर समय देख पाएंगे, कहां त्रिनेत्र है कि इतना बड़ा प्रदेश देखना है, कहीं ना कहीं से जो यहाँ से रिपोर्ट लगाएंगे अधिकारी, उसी के आधार पर यहाँ पर जांच होगी। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के अधिकारी हैं वो भी गुनाहगार हैं। और मैं तो यही चाहता हूं कि जो अधिकारी अगर कसूरवार पाते मिलते हैं तो उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूं कि देवरिया के प्रशासन, पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन से ये जांच हटाते हुए और ये पुलिस प्रशासन के एडीजी जोन जो बहराइच के अंदर पड़ता है उससे करावें या इसकी सीबीआई जांच कराने की मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्य सचिव से और गृह सचिव से मैं मांग करता हूं, राज्यपाल से और राष्ट्रपति महोदय से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, माननीय जिलाधीश से, यहां मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच की संस्थि की जाए। सीबीआई जांच से किया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा, कौन अपराधी कौन नहीं है, संवैधानिक रूप से वो साफ हो जाएगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो जातिवाद के नाम पर इस मुद्दे को गरमा रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहिए? ये जातवादी मुद्दे को गरमाने वाले चंद लोग हैं जिनको अपनी दुकान चलानी है, जिनको अपना खर्चा चलाना है, जिनको जनता को लूटना है, जिनको नेताओं को गुमराह करना है, मुख्यमंत्री को, अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को गुमराह करना है, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, हाई कोर्ट, जिलाधीश, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करना, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को गुमराह करना है। ऐसे लोग ही मतलब इस बीच में आकर के एक पक्षीय बात करते हैं। मैं एक पक्षीय बात नहीं करता। दोनों तरफ की जो निर्मम हत्या हुई है, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, मैं इसी मांग करता हूं। देखिए कहीं कहीं से इनकी सहानुभूत दोनों परिवार से, कहीं कहीं ब्राह्मण परिवार से एक मासूम 8 साल का बच्चा बचा है, तो इनके उसकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। और यादव परिवार में जो बेटियां वो कहां जाएंगी? एक तरफ तो मोदी जी का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या जो यादव जी की बेटियां वो बेटी नहीं है? वो सारी बेटियां, सबकी बेटियां एक होती हैं। वो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, सरस्वती स्वरूपा होती हैं, वो माँ गौरा पार्वती स्वरूपा होती हैं, गंगा यमुना सरस्वती के स्वरूपा होती हैं। सारी बेटी एक समान है। हम सभी लोग इस देश में रहकर के भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत के साथ, और ब्राह्मण समाज जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सारे ब्राह्मण एक तरीके के नहीं हैं। हम भी मीडिया चैनल पर देख रहा हूं, टीवी चैनल पर देख रहा हूं, ब्राह्मण इसका विरोध कर रहा है कि सबसे पहले यादव की हत्या की गई, सबसे अपराधी वो हैं और बुलडोजर चलेगा तो हम लोग चलने नहीं देंगे। तो मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनके ऊपर प्रदेश की जनता अंगुली न उठावे, प्रधानमंत्री जी पे अंगुली न उठावे और शासन के स्तर के अधिकारियों के ऊपर अंगुली न उठाए। यहाँ के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत सस्पेंड किया जाए और इसकी सीबीआई जांच करने की मैं मांग करता हूं। अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई बदनामी न आवे। मैं सारे अधिकारियों से कहता हूं ऐसा काम करो कि फिर दूसरा कोई अंगुली उठाने का न मौका ना मिले। आपको ईश्वर ने अगर वो पद दिया है तो न्याय के लिए दिया, आप न्याय करो, अन्यथा ईश्वर आपके साथ अन्याय करेगा तो आपको दुनिया में बचाने वाला प्रेस वाले वहां जाएं। मैं स्वतंत्रता चाहता हूं। ये मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। इन मीडिया के लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाए, वहां पे जाएं। क्या कमी है, क्या परिवार को, चाहे वो ब्राह्मण परिवार चाहे यादव परिवार हो, उसके साथ क्या अन्याय हो रहा है, प्रशासन किसे दबा रहा है, ये मीडिया परिवार जाके उस पर प्रकाश डालेगा, सच्चाई पे प्रकाश डालेगा, जिससे किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं मांग करता हूं मीडिया को स्वतंत्र कर दिया जाए। जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं बता दूं कि जो देवरिया की ये घटना है और जिस भाई बंधु को लगता है कि इस वीडियो में जो इन्होंने कहा है कहीं कहीं से इनकी सहानुभूति दोनों परिवार से है और बहुत ही सच्चा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री जी की गलती नहीं है, यहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनकी कमी से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना पर अगर अब भी अंकुश नहीं लगाया गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ब्राह्मण समाज हमारे हिंदू समाज का अनादिकाल से अगुआ रहा है और धर्म का प्रचारक रहा है। जी बिल्कुल, कहीं कहीं से धर्म शास्त्रों में भी मतलब कि भगवान ने भी कहा कि मानुष में बड़ ब्राह्मण ज्ञानी। कहीं कहीं से कोई भी पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है। तो कहीं कहीं से जो समाज है बहुत ही विवेकशील समाज तो था ही, पहले से ही था और आज भी है। तो कम से कम जो आज यहाँ पर जो घटना घटी है इसमें अपना जो है विचार जो है उसी तरीके से अपनी जो है सौर को, अपने जो है मतलब कि उज्ज्वल को जो है बनाए रखें। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास, श्रीमद तुलसीदास ने लिखा है, भगवान राम ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजावा सबते अधिक मनुजमय भावा। फिर भी हम लोग ब्राह्मण को अपना अगुआ समझते हैं, अपना धर्म का अगुआ समझते हैं, समाज का अगुआ समझते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे हम धर्म के मार्ग पे चलने का पूरा प्रयास करते हैं। उनसे हम सारा क्रियाकांड कर्म कांड कराते हैं, कथा जन्म से लेकर के मरण तक उनसे कराते हैं। तो मैं ब्राह्मण समाज जो एक पक्षीय बात कर रहा है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भगवान राम ने कहा है कि सब मेरे हैं, सबको मैंने ही उपजाया है, सबसे अधिक मनुष्य में प्यारा है। तो साथियों मैं चाहता हूं
जैसे भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, बहुत ही इनकी अच्छी बातें हैं। सीए राम में सब जग जानी और करम प्रणाम जोड़ जुग पानी, इस भावना से सबको देखना है क्योंकि सब में वही ईश्वर है। क्योंकि जो इन्होंने रामायण की बात कही ये बहुत ऊंची बात इन्होंने बताया। और गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों का, गौ का, देवता का और संत की रक्षा करने के लिए मानव शरीर में 24 बार इस शरीर पे तमाम रूप धर के आए और रक्षा किया है। तो ये ब्राह्मण समाज से मैं निवेदन करूंगा कि एक पक्षीय कोई भी बात ना करे, एक पक्षीय कोई भी कार्रवाई की मांग ना करे। जो दोषी हो, चाहे वो यादव पक्ष हो चाहे ब्राह्मण पक्ष हो, जिसने पहले गलती किया है पहले सजा उसको मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि यादव परिवार को पहले मिल रहा है और जो पहले अपराध किया है वो खुला छूटा घूम रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन घोर निंदा करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए जो जातिवाद मुद्दा बना दिया गया है इसका दुख सबको है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराधी जो भी हो, जिसने भी पहले अपराध किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं दोस्तों, जय हिंद। के फूफा बहनों या बहन के खिलाफ भी नाबालिग, इसका मतलब थोड़ा किसी की हत्या कर दे तो नाबालिग नहीं। वही तो मैं मांग कर रहा हूं शासन प्रशासन से कि वो गलती पहले सर्वप्रथम उन्होंने किया है तो उस लड़के के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, ना कि उससे पुलिस अपनी गोद में लेके घूमे। अन्यथा महाभारत युद्ध थोड़े से 5 गांव से भगवान श्री कृष्ण मांग रहे थे, नहीं दिए, महाभारत युद्ध हो गया। और इसमें न्याय अगर नहीं यादव परिवार को मिला और सही मुलजिम नहीं बनाया गया, सही मुलजिम अपराधी को जेल नहीं भेजा गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदेश के सारा यादव समाज का पीड़ा, पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज रोड पे आकर के और क्षत्रिय समाज रोड पे आकर के इसमें आंदोलन करने का कार्रवाई करेगा। मजबूर होकर के इसको कार्रवाई करना पड़ेगा शासन प्रशासन को। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इन दोषियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई करेगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट और शासन प्रशासन पे और हाई कोर्ट पे पूरा विश्वास है, इसमें न्याय होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अधिकारी जो आपको गुमराह कर रहे हैं इनके गुमराहपना में न आवे। अधिकारी अपना शासन प्रशासन समझते हैं कि मैं ही शासन का मुख्यमंत्री हूं, मैं ही मंत्री हूं, मैं ही गृह मंत्री हूं, मैं ही गृह सचिव हूं, मैं ही मुख्य सचिव हूं, मैं ही जज हूं, मैं ही सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जिले का जज मैं हूं। पुलिस प्रशासन मान करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को बदनाम करने का काम कर रहा है। तो इन लोगों को सबक सिखाने की बहुत आवश्यकता है। इस पर ख्याल करिए आप जो है, क्योंकि आप पर लंगड़ी उठेगी, आप मुख्यमंत्री हैं। आप प्रशासन को भी इतना जो छूट मत दे दीजिए कि ये जनता जो प्रताड़ित होकर घुट घुट करके मर जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का किंचन सेवक भी हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का दलित, यहाँ का अल्पसंख्यक और यहाँ का ब्राह्मण समाज भी देखिए बोल रहा है। यादव के परिवार में जो सच्चाई है ब्राह्मण समाज भी बोल रहा है और उसके बाद क्षत्रिय समाज भी बोल रहा है, बैकवर्ड एससी और अल्पसंख्यक बोल रहा है। उस पर मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, उस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, ध्यान देकर के संज्ञान ले। और यहाँ के जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि जो पहला अपराधी देवेश है, उसका फूफा, उसका बहनों, उसकी बहन है, उसको भी मुलजिम बनाते हुए उसे भी जेल भेज करके सख्त कार्रवाई किया जाए और सजा दिया जाए। जो भी दोषी दोनों पक्ष से हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, फांसी की सजा दी जाए, मैं ये मांग करता हूं। जी कहीं ना कहीं से जो घर है, घर 30 साल पुराना है, लेकिन आज जो लोगों के नजर में आ रहा है कि इस जो है अवैध जगह घर है और इस पर बुलडोजर चला। माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह सचिव जी को और मुख्य सचिव जी को गुमराह करने का काम है पुलिस प्रशासन कर रहा है, तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन कर रहा है कि उनका घर सरकारी जमीन में है, वन विभाग की भूमि में है। ये गुमराह करके डाइवर्ट कर रहा है शासन के सभी माननीय लोगों का, और ये अपना वाहवाही लूटने के लिए ऐसे लोगों को खिलाफ तुरंत समय में, अगर ऐसे समय में